सबने इस चीज को महसूस किया होगा कि जब आपका शरीर थक जाए, आप कहीं से बाइक ड्राइव करके, कार ड्राइव करके या फिर यात्रा करके आए और बॉडी में थकान सी हो रही हो, तो फेस धुलने के पश्चात आप रिलैक्स महसूस करते हैं, ताजगी भरा महसूस करते हैं। यही वजह है कि जिस घर में आप जाते हैं लोग कहते हैं आप थके हैं, स्नान कर लीजिए या फिर हाथ पैर धुल लीजिए, तो उससे आपके शरीर में ताजगी आ जाएगी, मन खुश हो जाएगा और आप भी कहते हैं हाँ यार नहा लिया, मन खुश तो हो गया। आखिर क्यों ऐसा होता है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान, आइए आज हम समझते हैं। जल में एनर्जी को खींचने की एक अलग ही शक्ति और सामर्थ्य पाई जाती है। यही वजह है, कहते हैं बारिश के समय बाहर मत जाना, बिजली के तार में अधिक करंट होता है। यही वजह है कि बरसात के मौसम में अक्सर कड़कती हुई बिजली आपको दिखाई दे देगी, क्योंकि बारिश में जल में एनर्जी को खींचने की शक्ति और सामर्थ्य बहुत अधिक आ जाती है। जहाँ जल होती है वहाँ एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि जल का गुण ही है वो एनर्जी का खोजता है। यही वजह है कि आपको थकान लगी हो और आप जल से फेस को धुल लीजिए, हाथ पैर धुल लीजिए, फिर स्नान कर लीजिए, तो आप तुरंत ही थकान को दूर हुआ ऐसा महसूस करते हैं, शरीर में ताजगी आ गई ऐसा महसूस करते हैं, क्योंकि स्नान करने के पश्चात उस शीतल जल से शरीर ठंडा हो जाता है और वह ठंडापन एनर्जी को खींचने का काम भी करता है। यही वजह है कि गर्म प्रदेश के अपेक्षा जो लोग ठंडे जगह में रहते हैं उन्हें प्राण शक्ति ऊर्जा भी अधिक ही देखी जाती है। हिमालय प्रदेश में जो लोग वहाँ रहते हैं, यही वजह है कि वो अधिक उत्साहित, उमंगित और जोश से भरे देखे जाते हैं। तो क्या हम सब भी उसका लाभ ले सकते हैं? आइए हम समझते हैं इसके कुछ फायदे। भारत देश में स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देने का विज्ञान है। क्यों? क्योंकि आपने स्नान किया, आपका शरीर गीला है, आप जल से भगवान सूर्य को स्नान करा रहे हैं, तो उस सूर्य की किरणें जल खींच करके आपके शरीर को देता है। उस शरीर से आपके अंदर ताकत, ऊर्जा, उत्साह, उमंग और प्राण शक्ति, एनर्जी का संचार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जल में खींचने की शक्ति और सामर्थ्य। यही वजह थी स्नान करने के पश्चात हम पूजा करते हैं, क्योंकि आपका शरीर में हल्का सा गीलापन है, उमस है, और जब आप ध्यान करते हैं तो वह एनर्जी को अधिक खींचता है बजाय उसके बिना स्नान किए। इसलिए स्नान करके ही पूजा करना चाहिए, स्नान करके ही ध्यान करना चाहिए, स्नान करके ही सूर्य अर्घ्य देना चाहिए, स्नान करके ही उपासना करनी चाहिए। उसका लाभ बहुत अधिक मिलता है, क्योंकि वजह है जल की ऊर्जा को खींचने की शक्ति और सामर्थ्य। इतना ही नहीं, यदि आप ऑफिस में है, घर में आपको थकान हो रही है, हल्का सा आप जल लेकर के यहाँ पे लगा लीजिए, चेहरा गीला कर लीजिए और आंख बंद करके भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए और महसूस कीजिए कि जल की शक्तियाँ उसे सूर्य की किरणों को खींच रही हैं, तो आपके चेहरे में चमक, ओज और मस्तिष्क का थकान दूर होगा। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनके माता पिता हाथ में जल लेकर के बच्चों के मस्तिष्क में लगा दे और बोले ध्यान करो भगवान सूर्य का, मन ही मन, तो धीमे धीमे जल सूखता जाएगा और आपका मस्तिष्क चार्ज होता जाएगा। यही वजह है कि भारत देश में अनादिकाल से थकान के समय जल को उपयोग करके, हाथ पैर धुल के, फेस धुल करके शरीर को ताजगी से, स्फूर्ति से भरा हुआ महसूस करते थे। इसका प्रयोग आप ऑफिस में, घर में, स्कूल में, जहाँ कहीं भी हैं, आप थोड़ी मात्रा में करके इसका लाभ ले सकते हैं।